Good morning, students. How are you all? Students, today I am going to deal with arrest warrant. जो अरेस्ट वारंट है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर 6 ऑफ सीआरपीसी में दिया गया है। चैप्टर 6 को मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुकी हूँ, जिसमें समन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं, सेक्शंस हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज वारंट, अनदर इज वारंट कि वारंट क्या होता है, वारंट का कैसा फॉर्म होता है, वारंट को कौन एग्जीक्यूट कर सकता है और वारंट में क्या क्या रिटर्न होता है। ये सारे इन सेक्शन से डील करता है कि वारंट का क्या प्रोसेस है, उसको कैसे सर्व किया जाता है, कौन उसको सर्व कर सकता है। नाउ कम टू सेक्शन 70। सेक्शन 70 टॉक्स अबाउट द फॉर्म ऑफ अरेस्ट। जो अरेस्ट वारंट होगा, जो फॉर्म होगा कि वो कैसा होगा, उसमें क्या लिखा होगा। इट विल बी इन राइटिंग, इट विल बी साइंड एंड सील्ड. Seal of the court is very essential in the arrest warrant and sign of the presiding officer of the court. These three elements are very essential for arrest warrant. Another section is 71 and it talks about ये जो सेक्शन 71 है, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी, कि जो कोर्ट है उसको पावर है। ये किसकी पावर की बात करता है? ये कोर्ट की पावर की बात करता है कि कोर्ट को पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकता है उस वारंट में सिक्योरिटी के लिए। वो जो बॉन्ड फिल करना है जिस पर्सन को, उससे अगर उस पर्सन को छोड़ना है, रिलीज करना है अरेस्ट न करके, तो उससे सिक्योरिटी ले ली जाए। और वो सिक्योरिटी है, कितनी सिक्योरिटी उससे ले ली जाए और क्या कोई श्योरिटी, जो श्योरिटी है वो भी उसमें, उसके नंबर ऑफ श्योरिटीज़ भी उसमें रिटर्न होगा उस वारंट में, और जो बॉन्ड है वो कितने अमाउंट का होगा वो भी उसमें रिटर्न होगा कि श्योरिटी के साथ जो भी आप बॉन्ड फिल करवा रहे हैं वो कितने अमाउंट का होगा। ये सब कुछ सेक्शन 71 में है। नाउ कम टू सेक्शन 72 एंड 73। इन दोनों सेक्शंस को हम एक साथ पढ़ते हैं। क्यों एक साथ पढ़ते हैं? क्योंकि ये दोनों ही सेक्शंस इस बारे में बात करते हैं टू होम अरेस्ट वारंट कैन बी डायरेक्टेड, कि अरेस्ट वारंट जो है वो किसको डायरेक्ट किया जाएगा, कि उसको कौन सर्व करेगा। तो इट कैन बी डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर, वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स, कि वो एक पुलिस ऑफिसर को भी डायरेक्ट हो सकता है और एक से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर को भी दिया जा सकता है सर्व करने के लिए। अनदर पॉइंट इज एनी अदर पर्सन, और क्या कोई अरेस्ट वारंट किसी और पर्सन के द्वारा भी सर्व किया जा सकता है। अगर कोई पुलिस ऑफिसर उस समय अवेलेबल नहीं है तो एनी अदर पर्सन को भी वारंट डायरेक्ट किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। वो कोर्ट का कोई ऑफिसर भी हो सकता है। तो इन दोनों के द्वारा एनी पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन जो है वो उस वारंट को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एनी अदर पर्सन जो है इसमें जो 73 में है, स्पेशली इन्होंने सीजेएम और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये पावर दी है कि इन केसेस में, कौन से वाले केसेस में, कि अगर कोई एस्केप्ड कन्विक्ट है, कोई भाग गया है, कन्विक्शन हुई थी बट वो भाग गया है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है कि उसको भी भगोड़ा घोषित कर दिया है, किसी भी पर्सन को नॉन बेलेबल ऑफेंस किया उसने और अपने आप को छिपा रहा है, तो इन तीनों केसेस में सीजेएम और जेएम फर्स्ट क्लास को क्या पावर है कि वो किसी भी पर्सन को अरेस्ट वारंट डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप जाके इसको एग्जीक्यूट करवाएं। Next section is 74 and this talks about if warrant is directed to any police officer or any person, then it can be executed by other police officer also. अगर किसी एक पुलिस ऑफिसर को वारंट जो है वो कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, उसको इशू किया है, तो क्या कोई अनदर पुलिस ऑफिसर उसको सर्व कर सकता है? यस, इफ द पुलिस ऑफिसर टू whom द वारंट इज डायरेक्टेड, जिसको वारंट डायरेक्ट किया है, अगर वो उस दूसरे पुलिस ऑफिसर को ऑथराइज कर देता है रिटर्न में, तो वो दूसरा पुलिस ऑफिसर भी क्या कर सकता है, वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता है। एंड दिस पावर इज नोन एज डेलीगेशन पावर, कि ये जो एक पुलिस ऑफिसर ने दूसरे पुलिस ऑफिसर को जो वारंट को डेलीगेट किया, तो वो जो है पावर वो सेक्शन 74 में है। नाउ कम टू सेक्शन 75। इट टॉक्स अबाउट नोटिफाई द सब्सटेंस ऑफ वारंट, कि जिसको भी वारंट हम सर्व कर रहे हैं, जिस भी पर्सन को हम अरेस्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बताएंगे, उसको सब्सटेंस ऑफ वारंट, कि उसका सार सूचित कर देंगे वारंट का, कि ये जो वारंट है ये इस बारे में है। और अगर वो वारंट
उसके पास प्रेजेंट है तो उसको दिखा भी सकता है कि ये जो है ये आप अरेस्ट वारंट है आपका उस पर्सन को जिसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 77। सेक्शन 77 जो है ये क्वेश्चन करता है कि वेदर अ वारंट कैन बी एग्जीक्यूटेड एनीवेयर इन इंडिया, क्या कहीं भी इंडिया में इसको एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है। यस, वारंट कैन बी एग्जीक्यूटेड एनीवेयर इन इंडिया। इंडिया में कहीं भी वारंट को जो प्लेस है कि कौन सा प्लेस होगा जहां वारंट को एग्जीक्यूट करवाया जा सकता है, एनीवेयर इन इंडिया, कहीं भी करवाया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज सेक्शन 78 कि आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, कि अगर कोई वारंट इशू हुआ है और उसको उस ज्यूरिसडिक्शन में न सर्व करके उसको अनदर ज्यूरिसडिक्शन में किसी और मजिस्ट्रेट की या किसी और पुलिस थाने की जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो क्षेत्राधिकार है, उसमें अगर उस वारंट को सर्व करना है तो उसके क्या प्रोविजंस होंगे। तो ये दो तरीके से सर्व हो सकता है। फर्स्ट वन इज कि उस वारंट को डायरेक्टली या तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर जो अनदर ज्यूरिसडिक्शन है, मान लो ए कोर्ट ने कोई वारंट इशू किया है और बी कोर्ट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं और डीएसपी हैं और कमिश्नर हैं, तो बाय पोस्ट उस वारंट को वहां सेंड किया जा सकता है और इन तीनों को पावर होगी कि ये उस वारंट को एग्जीक्यूट करवाकर वापस लौटा दे उस कोर्ट को जिसने उस वारंट को इशू किया है। एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज, जो दूसरा प्रोसेस है वो ये है कि वो पुलिस ऑफिसर को भी दिया जा सकता है, उसी जिस कोर्ट ने इशू किया है वो अपने क्षेत्र के पुलिस ऑफिसर को उस वारंट को दे सकता है। एंड दैट वारंट, वो जो वारंट होगा वो पुलिस ऑफिसर उस अनदर जो ज्यूरिसडिक्शन है मैजिस्ट्रेट की, उसके पास जाकर क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा उसके सिग्नेचर के लिए। और पुलिस ऑफिसर को भी वहाँ की जो क्षेत्राधिकार है उसके एरिया के पुलिस ऑफिसर को भी वो क्या करवा सकता है, रिटर्न में उसके साइन के लिए वहाँ जा सकता है। बट एक कंडीशन है जिसमें ये जो कंडीशन है इसको फुलफिल करना एसेंशियल नहीं है कि अगर मान लो कोई एक ए पुलिस ऑफिसर का, जो पुलिस स्टेशन का पुलिस ऑफिसर है ए ज्यूरिसडिक्शन का, और वो दूसरे बी के ज्यूरिसडिक्शन में जाकर किसी और अनदर पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट करेगा, तब तक तो वो जिसको अरेस्ट करने आए हैं वो पर्सन भाग जाएगा। तो ये एक कंडीशन है बस, इसमें जो पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली किसी और की ज्यूरिसडिक्शन में जाकर किसी को अरेस्ट कर सकता है, बट दैट पुलिस ऑफिसर, उस पुलिस ऑफिसर को रीजंस देने होंगे, उस पुलिस ऑफिसर को रीजन बताने होंगे कि उन्होंने वो डायरेक्टली क्यों उसको अरेस्ट किया, क्यों नहीं वो उस पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी असिस्टेंस क्यों नहीं ली। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो आपका है कि जो सेक्शन 79 है, सेक्शन 78 और 79 को भी हम एक साथ पढ़ते हैं, सेक्शन 78 और 79, क्योंकि 78 बात करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर की, और जो सेकंड वाला मोड है, जो डायरेक्टली अरेस्ट कर रहा है जाकर किसी और की ज्यूरिसडिक्शन में पुलिस ऑफिसर, वो मोड है वो 79 में है। नेक्स्ट वन इज कि जिस पर्सन को हमने अरेस्ट कर लिया है अब उसको कहाँ पर प्रोड्यूस करें, पुलिस ऑफिसर ने या अनदर पर्सन ने अरेस्ट तो कर लिया, जो उस अरेस्टेड पर्सन को अब कहाँ प्रोड्यूस करें, ए कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करें या फिर बी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने। अगर किसी अनदर कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से हमने अरेस्ट किया है तो उसको हम, जो अरेस्टेड पर्सन है उसको प्रोड्यूस कहाँ करें, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ सेक्शन 80 इसका आंसर देता है। सेक्शन 80 कहता है कि अगर किसी और के क्षेत्राधिकार में आपने किसी को अरेस्ट किया है तो अगर वो ए कोर्ट 30 किलोमीटर के, जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया है वो विद इन 30 किलोमीटर आता है जहां से वो पर्सन को अरेस्ट किया गया है उस प्लेस से, तो फिर हम ए कोर्ट को ही प्रोड्यूस कर देंगे उस अरेस्टेड पर्सन को। बट अगर वो जो बी कोर्ट है उसको कब प्रोड्यूस करेंगे, उसको तब प्रोड्यूस करेंगे जब ये ए कोर्ट है ये 30 किलोमीटर से ज़्यादा के उसमें डिस्टेंस में कवर कर रहा है। अगर ये 40 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है, जिस पर्सन को अरेस्ट किया है वहाँ से इस ए कोर्ट का जो डायरेक्शन है, अगर वो एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ समझ सकते हैं, ये ए कोर्ट है, ये आपका बी कोर्ट है। अगर ए कोर्ट ने कोई भी अगर वारंट इशू किया है कोई पुलिस ऑफिसर को, इस पुलिस ऑफिसर को, तो ये पुलिस ऑफिसर ने अगर यहाँ से बी के ज्यूरिसडिक्शन में से किसी को, ये बी की ज्यूरिसडिक्शन यहाँ तक है, यहाँ से किसी को अरेस्ट किया है,
इस यहाँ से किसी को अरेस्ट किया है, तो अगर ये जो कोर्ट है, ए कोर्ट, ये 30 किलोमीटर के उसमें रेंज में आता है, तो इसी कोर्ट को प्रोड्यूस कर देंगे, क्योंकि और अगर ये कोर्ट ज़्यादा नज़दीक है, ये 50 किलोमीटर है मान लो, तो फिर हम इसको बी कोर्ट को प्रोड्यूस कर देंगे। यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो है ये हमें सेक्शन 80 बताता है। सेक्शन 81 जो बताता है वो कहता है कि प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट, कि जिस मजिस्ट्रेट के सामने उस अरेस्टेड पर्सन को हमने प्रोड्यूस किया है उसका क्या प्रोसीजर होगा, वो क्या कार्रवाई करेगा। तो अगर इस मजिस्ट्रेट की बात हो रही है कि इस कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने या इस क्षेत्राधिकार के उसके हमने प्रोड्यूस किया, यहाँ प्रोड्यूस किया है, तो ठीक है, जो भी कार्रवाई करनी होगी मजिस्ट्रेट जिसने इशू किया है वारंट, वही आगे की कार्रवाई कर लेगा। बट जो ये बी जो कोर्ट है, कि ये जो मजिस्ट्रेट्स हैं, ये जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएसपी और कमिश्नर हैं, इनको क्या क्या पावर्स हैं, इनको क्या क्या पावर्स है, इनको पावर है एक तो बेल लेने की, कि अगर उस पर्सन ने, अरेस्टेड पर्सन ने बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसकी बेल ली जा सकती है इनके द्वारा। और अगर अगर उस पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो उसकी बेल कौन ले सकता है, तो उस कोर्ट का, उस क्षेत्राधिकार का सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ले सकता है, और सेशन जज जो है वो भी ले सकता है। सेशन कोर्ट भी क्या कर सकता है, बेल ग्रांट कर सकता है अगर उस पर्सन ने नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोविजंस हैं सेक्शन 70 टू 81, आई होप आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। यू अंडरस्टूड दीज प्रोविजंस वेरी वेल। स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन प्रोविजंस को समझने में, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी जो ये क्लासेस हैं ये आरजेएस के लिए भी है और ये जेएलओ के लिए भी है। आरजेएस के लिए जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग में होती हैं, और जेएलओ की जो क्लासेस हैं वो इवनिंग में होती हैं। आप वो ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको और डिटेल्ड स्टडी करनी है। और भी, क्योंकि प्री का जो तरीका है वो यही है कि सेक्शन बेस्ड तरीका है, इसी में से जेएलओ के लिए वहीं से क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शंस में से ही, कि कौन से सेक्शन में क्या है, कौन से सेक्शन में क्या प्रोविज़न है, किसको क्या पावर है, ये सारा सेक्शन बेस्ड जेएलओ का होता है। और आरजेएस प्री में भी सेक्शन बेस्ड और जो सेक्शंस में अंदर क्या है वो प्रोविज़न आता है। मेंस के लिए थोड़ा पैटर्न डिफरेंट है पढ़ने के लिए। अगर आपको उसकी भी तैयारी करनी है, मेंस की तैयारी करनी है, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।